हे गाइस, आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से नोट्स बनाए जाएं। आपका साइंस सब्जेक्ट हो चाहे सोशल साइंस सब्जेक्ट हो, उसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये सबसे पहले बताएंगे। तो सबसे पहले अगर नोट्स बनाने के लिए आपको पहला काम करना होगा कि वो चैप्टर की रीडिंग लगी होनी चाहिए। चैप्टर की रीडिंग होनी चाहिए, ये कम से कम 2 टाइम्स 2 बार रीडिंग लगी होगी, तब आप उसके नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नोट्स कैसे बने होने चाहिए? नोट्स बनाने के लिए पहले तो रीडिंग हो गया। रीडिंग के बाद फिर आप उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लिया आपने, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिख लिया। फिर क्या करिए, उसके बारे में जो जो डिटेल लिख सकते हैं कि वो है क्या, व्हाट, ठीक है, कैसे हुआ वो टॉपिक, ठीक है, और क्यों पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हम। ये 3-4 सवाल जो हैं वो हमें उस टॉपिक के बारे में वहाँ लिखना है। जब हम वो टॉपिक के बारे में सब चीज़ें लिख देंगे, ये आपका तैयार हो जाएगा टॉपिक का नोट्स, और इसको बोला जाता है माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप इसे बोला गया। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे किस तरह से आपको नोट्स बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेके चलते साइंस का। साइंस का अभी आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो उसमें आपको जैसे कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, या मान लीजिए आपको कोरोजन के बारे में लिखना है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दीजिए। कोरोजन की डेफिनेशन, कोरोजन से कैसे प्रिवेंट होगा, तो प्रिवेंशन का यहाँ लिख दीजिए। उसमें कौन सी क्योंकि साइंस पढ़ा है तो साइंस में एक रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, तो उसका एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप अपना एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कोरोजन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब होगा कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उससे जब पहले आपको रिवीजन करना होगा, तो केवल आपको बस यही पढ़ के जाना है, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो साइंस का एग्जाम्पल होगा। दूसरा एक सोशल साइंस का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सोशल साइंस में मान लीजिए हिस्ट्री का एक टॉपिक है। हिस्ट्री का टॉपिक मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये लिख दिया। अब इसका क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड सबसे पहले डेट कब हुआ ये, तो डेट लिखनी पड़ेगी। तो डेट आप लिख दीजिए 1990 में, व्हेन। ठीक है, क्या था ये नॉन कोऑपरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ समझा दीजिए। इसमें और कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, किसने लेड करा था, लेड बाय गांधी जी। ठीक है, इस तरह से आप नॉन कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज़ के नोट्स बनाने का। तो आप इसको अप्लाई करें अपने लाइफ में। और सबसे पहले तो आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब रीडिंग कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या नोट्स बनाने हैं, क्या क्या नहीं बनाने हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं, उसमें कई चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। तो जो पता हो तो उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तो पता है ना आपको। जो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ नई लग रही है, उसके आप यहाँ नोट्स बना लीजिए और डेली रिवीजन करते जाइए। 1 घंटे का टाइम आप रिवीजन के लिए ज़रूर निकालिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें क्या होंगी, नोट्स बना के रखने से फिर आप भूल जाएंगे। तो डेली 1 घंटे का रिवीजन सुबह के वक्त आप करिए, तो देखिए कैसे आपके नंबर इम्प्रूव होते हैं। थैंक यू गाइस।